हाय एवरीवन। अनएम्प्लॉयड प्रोफेसर के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। इट्स अ टॉपिक that has been making the rounds around the internet and the globe for quite some time, for a long time, but especially owing to the recent event that took place a couple of weeks ago, ये दोबारा से उभर के ये टॉपिक बात हो रही है इसके बारे में। सो आप सब में से कुछ लोग समझ तो गए होंगे that I'm going to talk about suicide. So whenever we hear the word suicide, सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन चीज़ लोगों के दिमाग में आती है वो ये है कि ये गलत है। दूसरा ये कि जिसकी लाइफ एकदम मस्त चल रही है, रहने को घर है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, फाइनेंसेस ठीक हैं, वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। तो दो तीन चीज़ें ये रहती हैं। Similarly, like this is exactly what is happening in the case of late actor Sushant Singh Rajput also. लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि he could have committed suicide. उसकी उनके ऑल इंडिया रैंक का उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 7 रैंक था, ऐसे कैसे, वीक माइंडेड नहीं था वो बंदा, इंटेलिजेंट था, पैसा था, शोहरत था, नाम था, सब था, काम भी था, तो क्यों करेगा सुसाइड। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, इट वाज अ मर्डर, इट वाज नॉट सुसाइड। आई एम नॉट द वन टू कमेंट ऑन दैट, बट मैं एक एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन से दैट सुसाइड इज नॉट समथिंग जिसको आप ऐसे डिसमिस कर दो कह के कि ये गलत काम है, या ये सेल्फिश एक्ट है, या ये कायरता का काम है। ये सब बातें कहने में तो बुरी हैं ही, और वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ पे आप इतना टैबू बना के चलते हैं वो चीज़ आगे जा कर के आपके लिए नुकसानदेह ही होती है। इफ़ यू say these things to somebody who might be thinking about committing suicide, वो पर्सन यही सोचेगा कि आप उसे जज कर रहे हो। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन दो तीन चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट सुसाइड एंड सुसाइड प्रिवेंशन, उनमें से आज एक चीज़ डिस्कस करेंगे, अगला नेक्स्ट सेशन में करेंगे। So the first thing that I wanted to discuss, the first part of this video that I will publish, इसमें हम बात करेंगे how to identify somebody who is thinking about committing suicide, मतलब suicide risks basically. तो शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो एक ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि suicide is not something which is done because you don't have money, you don't have a love relationship, or you don't have a good family, और पैसा नहीं है, नाम नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम गया सब, ये सब नहीं है। दिस इज़ लाइक बहाना कह सकते हैं कि ये चीज़ एक बहाना बन जाती है। जो मेन चीज़ होती है, द ओनली थिंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड, जिसको 100% रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है, इज़ होपलेसनेस, उम्मीद का ना होना। नाउमीदी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपको उम्मीद नहीं है ना किसी चीज़ की, तो आपके अंदर बिस्तर से उठने की शक्ति भी नहीं रहती है। हो सकता है आपके पास ढेर सारा पैसा हो सकता है आपका करियर एकदम सक्सेसफुल चल रहा हो, लेकिन उसके बाद भी आपको उम्मीद नहीं है कि हाँ, मतलब इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इतना कमा लिया, इसके आगे क्या, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नज़र नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी किसी बंदे के बारे में बात की जाए जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, तो उसको हम उस तरह से नहीं समझा सकते हैं जिस तरह से हम एक, जैसे हमारा नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है। ये बात समझने वाली है, ये बात मैं जज करने के अंदाज में नहीं कह रही हूँ। हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो है कि हाँ, हम हर दिन उठेंगे, अपना काम करेंगे, और उसके बाद रात हो जाएगी, हम सो जाएंगे, अगले दिन उठेंगे, फिर काम करेंगे, फिर सो जाएंगे। एक बेसिक रूटीन, ठीक है, तो वो हमारा नॉर्मल रूटीन है। पर जो बंदा उस दौर से गुजर रहा है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है, उसका रूटीन थोड़ा अलग होता है। यहाँ वाला रूटीन, जो डेली रूटीन है, वो तो अलग हो ही सकता है, लेकिन यहाँ वाला रूटीन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह नहीं सोच रहा। हम बाहर बैठ कर के ये कह सकते हैं कि अरे तेरे पास तो इतना पैसा है, अरे तेरे पास तो इतनी अच्छी फैमिली है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, क्या नहीं है तेरे पास, तो क्यों इस तरह से सोचा है? पर वो बंदा जो उस स्टेट ऑफ माइंड में है, वो आपकी उस कही हुई बात को क्यों समझेगा? स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग हो गए, तो उसको समझाने का तरीका भी वही होना चाहिए जो उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझ आए। हमें समझ आ जाएगा, कोई हमें बोले कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं करना चाहिए भैया, ठीक है नहीं करेंगे, सिंपल। लेकिन वो बंदा जो सोच रहा है, जो उस स्टेट से गुजर रहा है, चाहे जिस भी कारण से गुजर रहा हो, चाहे जिस भी कारण से उसकी नाउमीदी है, उसको तो उस तरह से समझाना पड़ेगा ना। और उसको समझाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप उसे एक्नॉलेज करें। आप बोले कि हाँ मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ कि तुम सुसाइड करना चाह रहे हो, पर क्यों? उससे पूछो, उससे बेसिकली उगलवाओ कि भैया आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि सुसाइड करने से आपको क्या फ़ायदा मिल जाएगा? क्या फ़ायदा? उसको ये मत बोलो कि अपने माँ-बाप का सोचो या अपने दोस्तों का सोचो, इतना सेल्फिश मत हो। वो उस स्टेट ऑफ माइंड से नहीं सोचेगा। बहुत लोग होते हैं जो सोच लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी होते हैं जो नहीं सोच पाते। उसको वैलिडेशन देना बहुत ज़रूरी है, उसको ये पूछना ज़रूरी है, उससे जानना ज़रूरी है। पहले आप किसी की बात सुनेंगे तभी तो आप उसको कुछ बता पाएँगे। जब आप बात ही नहीं सुन रहे हैं तो आप क्या बता पाएँगे? सिंपल सी बात है। तो रिस्क को कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बिहेवियरल क्लूज होते हैं बंदे के। जैसे अगर उसका अगर वो बहुत रिलीजियस बंदा है, ठीक है, और एकदम से पूजा पाठ तब छोड़ दी, या वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता था, अब वो अचानक से रिलीजियस बन गया है, क्यों बन गया? हो सकता है कुछ ऐसा रीज़न चल रहा। ऑब्वियसली मैं जो भी रिस्क फैक्टर डिस्कस करूँगी वो प्योरली रिस्क फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है, या उसको सिंपल फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है कि चलो ठीक है, दिस इज समथिंग दैट हैपेंड एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो अगर क्लूज की बात करें तो हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्बल क्लूज का एक ऑप्शन है। कहने का मतलब ये है कि वो जो बंदा बात कह रहा है उसको सुने, उसको समझें। डायरेक्ट वर्बल क्लूज में आएंगी इस तरह की बातें, जैसे कोई कहे कि मुझे मरना है, मुझे ख़त्म करना है, मुझे नहीं जीना, काश मैं मर जाऊं। ये डायरेक्ट वर्बल क्लू है, वो कह रहा है उसको सुसाइड करना है, वो कह रहा है वो मरना चाहता है, तो हम भी समझ के उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें। दूसरा जो इनडायरेक्ट वर्बल क्लूज होते हैं उनमें आ जाएंगी इस तरह की बातें, जैसे काश सब खत्म हो जाए, काश मैं सुबह ना उठूं, काश इस रात की सुबह ना हो, इस तरह की चीज़ें। मतलब hoping and expecting things to end and wanting for things to end, not not doing something to end those things per se, but you just want it। एक सुसाइड बाय प्रॉक्सी का भी हम यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। मतलब मैं चाहती हूँ, या मतलब वो एक बंदा है, वो चाहता है कि वो मर जाए, लेकिन वो अपने आप को नहीं मारना चाह रहा, वो जीना भी नहीं चाह रहा, लेकिन वो अपने आप को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, और सो टू स्पीक। सो ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्बल क्लूज हो जाते हैं, जिनको आप सुनेंगे और अगर थोड़ा डीप जा करके उसके बारे में सोचेंगे या ध्यान देंगे उस बंदे से, और थोड़ा उगलवाने की कोशिश करेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो शायद आप समझ पाए। दूसरा अपना आता है बिहेवियरल क्लूज। हम में से ज़्यादातर लोग की प्रॉब्लम ये होती है कि हम खाली वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम उसके पीछे का नहीं देखते हैं। बेसिकली वी सी, वी डू नॉट ऑब्जर्व, राइट? सो बिहेवियर ऑब्जर्व करना हमारी बहुत मदद कर सकता है। वो कैसे? कि हम किसी का बिहेवियर देखें, नोटिस करना शुरू करें। ठीक है, अगर जैसे कोई बंदा है जिसने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया है पास्ट में, एंड यू नो दैट, ठीक है, वो बंदा रिस्क पे है। उसके घर में किसी की मौत हुई है या किसी दोस्त की मौत हुई है सुसाइड की वजह से, या अदरवाइज भी, बट स्पेशली सुसाइड की वजह से, तो वो बंदा रिस्क पे है। उससे बात करो, उसे समझो, उसे जानने की कोशिश करो कि उसको कैसा महसूस हो रहा है उस बारे में, और ये बहुत ज़रूरी है।
उसके अलावा ये हो सकता है कि वो अपने सारे अफेयर्स को एक एंड पे ला रहा है, मतलब अपने सारे काम ख़त्म कर लिए, अपनी वसीयत बना ली, अपने बच्चों को सब सौंप दिया या अपनी बीवी को सब सौंप दिया, या अपनी कोई बहुत कीमती चीज़ है, कोई बहुत प्राइस पोज़ीशन है, उसको किसी और को दे दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि अपने से एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट वो अलग कर रहा है, ठीक है? क्यों अलग कर रहा है? मेबी वो इस दुनिया से ही अलग होने जा रहा है। तो इस तरह के कुछ एक बिहेवियरल क्लूज़ हैं, कुछ एक वर्बल, नॉन वर्बल, डायरेक्ट क्लूज़ हैं जो हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं ये देखने में कि कहीं कोई इस तरह का कदम उठाने की तो नहीं सोच रहा है, ठीक है? तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं सिचुएशनल रिस्क फैक्टर्स या सिचुएशनल क्लूज़। सिचुएशनल क्लूज़ बहुत तरह के हो सकते हैं। बेसिकली जो भी हम आजकल के संदर्भ में डिस्कस कर रहे हैं कि किसी के पास फैमिली बढ़िया है, घर है, जॉब है, सब कुछ है, उसकी सिचुएशंस। ये इनमें किस तरह का ऐसा हम क्लूज़ ढूँढ सकते हैं जिससे कि हमको पता चले कि कहीं वो बंदा इस तरह का कदम उठाने की तो नहीं सोच रहा है। तो सबसे पहले तो जो उसका घर में जो सिचुएशन है, कहीं उसकी जान-पहचान के किसी व्यक्ति की मौत तो नहीं हो गई है। सुसाइड के थ्रू स्पेशली जैसे कि बिहेवियरल क्लूज़ मैंने डिस्कस किया था। अम, एक मूव कहीं उसको नहीं करना पड़ रहा है, मतलब जो उसकी जो नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी, कहीं उससे एक परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। कई लोग हम में से होते हैं जो चेंज से डरते हैं, चेंज हमको लगता है कि हमें सूट नहीं कर रहा है। अ, जैसे अपनी बात करूँ तो फ्यू इयर्स अगो व्हेन आई ग्रेजुएटेड, मेरे को मेरे अंदर ये डर था कि मुझे घर से दूर जाना पड़ेगा, दोस्तों से दूर जाना पड़ेगा, कॉलेज खत्म हो गया, आगे क्या होगा? तो ये जो एक मूव का या चेंज का या अपने घर से दूर जाने का या अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का जो डर है, वो जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसमें एक रिस्क हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कहीं वो अपने आप को अकेला समझकर कुछ इस तरह का कदम ना उठा लें। उसके अलावा ये हो सकता है कि वो व्यक्ति इसके अलावा ये हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है उसको इस बात का डर है कि कहीं वो किसी पे बोझ ना बन जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों में देखा जाता है या जो किसी बहुत ही ज़्यादा टेरिबल या टर्मिनल इलनेस से डायग्नोज़ हुए हैं, उनमें इस तरह का टेंडेंसी देखी जाती है कि उनको लगता है कि वो किसी पे बोझ ना बने, या अगर कोई टर्मिनल इलनेस है तो उनको ये ना लगे कि मैं इस इलनेस से नहीं मरना चाहता, मैं खुद ही ख़त्म कर लूँ। इस तरह की कुछ-कुछ बातें। उसके अलावा ये हो सकता है कि उसको जॉब से अचानक निकाल दिया गया हो, उसके दोस्त अचानक चले गए हों, उसका ब्रेकअप हो गया हो, 100 तरह की सिचुएशन हो सकती है एक इंसान के साथ। और कई बार किसी एक रीज़न की वज़ह से भी हो सकता है, कई बार मल्टीपल रीज़न्स के इंटरप्ले की वज़ह से भी हो सकता है कि वो बंदा सुसाइड के बारे में सोचे। तो there's a lot of reasons, there's a lot of risk factors involved. अगर हम बात करें ड्रग अब्यूज़ की, अल्कोहल अब्यूज़ की, तो those are a really, really huge factors. Uh, alcohol is a depressant and I think all of us know that, right? So वो आपके नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, उसको इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद सही गलत की पहचान थोड़ी कम रहती है और जो हम सोच रहे हैं हमको लगता है वो सही है। और जब हम किसी को ये समझाएं कि देखो आप इस तरह के कदम ना उठाओ या इस तरह का मत सोचो, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप गलत सोच रहे हो या आप गलत कर रहे हो। उसको इस तरह से डील करने का तरीका नहीं है। उसको सुनना है, उसको समझना है, उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है सुनना। अगर हम किसी का बिहेवियर देख रहे हैं कि वो गुस्सा कर रहा है अचानक से, बहुत इरिटेट हो रहा है या जानबूझ के, एक बहुत इम्पोर्टेंट बिहेवियरल क्लू होता है जब कोई जानबूझ करके अपने आप से आपको दूर कर रहा है या अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। हम में से कई लोगों ने सुना होगा, इनफैक्ट देखा भी होगा कि अ,
कोई पर्टिकुलर बंदा है वो जानबूझ करके गुस्सा कर रहा है सब पे, सबसे चिढ़-चिढ़ के बात कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है खुद को, अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, अपना फेसबुक डिलीट कर दिया, अलूफ है, दूर हूँ, सबसे बात नहीं करनी किसी से भी। तो वो एक तरीके का क्लू है कि भाई जो बंदा इस तरह से वर्चुअल वे में हमसे दूर जा रहा है और वर्चुअल वे में अपने आप को कट ऑफ कर रहा है, कहीं वो रियल में इस तरह का तो कुछ ना कर ले। तो सुसाइड के बारे में जब बात करते हैं तो कोई भी ये सेट इन स्टोन टाइप ऑफ थिंग नहीं है कि ये पर्टिकुलर रीजन की वजह से बंदा इस तरह से सुसाइड कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता है कि उसके पास कुछ नहीं है या कोई सिचुएशन खराब चल रही है तो वो कर ले सुसाइड, ऐसा भी नहीं होता। तो हमें दोनों तरह से सोचना चाहिए। हम अपने आप से ये कहना शुरू कर दें कि भई उसके साथ सब ठीक था, उसको सब मिल रहा था, तो वो क्यों करेगा ऐसा? आपको क्या पता? आप वहाँ गए हैं, आपने देखा है कि उसको उसके साथ क्या सिचुएशन है, उसके अंतर्मन में क्या चल रहा है, ये आप नहीं जान सकते। ये आप तब जान सकते हैं जब आप उससे पूछें और वो बंदा आपसे खुले, ठीक है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, उसके क्लूज़ को आइडेंटिफाई करें, जो हमें बता रहा है, दर्शा रहा है, उसको सुनें, उसको देखें, उसको समझें और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्ट करें। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ स्पाउस, एज़ अ फादर, अ मदर, अ ब्रदर, अ सिस्टर, अ रिलेटिव। अगर आप जेन्युइनली किसी की परवाह करते हैं, तो उनके बोलचाल पे ध्यान दें। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे उनको कोई बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया हो या जीवन का सबसे अच्छा दौर चल रहा हो, सिचुएशन कुछ भी हो, एक-दूसरे पे ध्यान देना सीखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग, we are social animals. So why this weird sort of a tendency to move away from all the social perceptions, all the social conventions? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया सबको सामाजिक हो जाना चाहिए, सारे लोग दोस्ती करो, सब एक-दूसरे से एकदम मिल-जुल के रहो, जो कि रहना चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एट लीस्ट जो हमारे अपने हैं या जो हमारे जिनसे हम डेली में भी मिलते-जुलते हैं या अक्वेंटेंस हैं, मतलब हम पर्सनली जिसके भी कॉन्टैक्ट में आए, चाहे वो 20 साल के कॉन्टैक्ट की बात हो, चाहे वो 20 सेकंड के कॉन्टैक्ट की बात हो, हम अपनी तरफ से तो काइंडनेस दिखा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। एक और बात ये एक लास्ट बात ये बोलना चाहूँगी व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट suicidal risk factors, it's that we never know when a person is thinking about it. We can only identify, we can only try. So the only thing that can actually work is being kind. अम, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग ट्रेन में हैं या मेट्रो में हैं या बस में हैं और आपस में एक-दूसरे से चिल्ला के बात कर ली, किसी को टिकट नहीं मिली तो झगड़ा कर लिया, धक्का दे दिया, मत करो ना, क्या ज़रूरत है? आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके झगड़ा करने से या आपके धक्का देने से वो बंदा सुसाइड कर लेगा, नहीं करेगा, हो सकता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो कहाँ से आ रहा है, आपको ये नहीं पता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ है बस में आने से पहले, मेबी कुछ ऐसा हो गया हो कि उसका दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, क्या पता इस वजह से इस तरह की सिचुएशन आई जिसमें उसको धक्का लग गया आपका, कुछ भी हो सकता है। So the only thing that we should try to do is to be kind. And once we start being kind, we'll automatically start paying attention to people and their situations and their behaviors and whatever they're saying. And when we start doing that, हम लोग अपने आप ही अपनी जान-पहचान के लोगों का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, अपने रिलेटिव्स का और उन लोगों का भी जिनको हम नहीं जानते हैं, उनका सुसाइडल आइडिएशन का रिस्क अपने आप कम कर देंगे। और किसी एक इंसान के सुसाइडल टेंडेंसीज़ या सुसाइडल आइडिएशन को कम करने के लिए उस बंदे के साथ-साथ हम सबका साथ ज़रूरी होता है। वो अकेले नहीं कर सकता। अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, सबको साथ की ज़रूरत होती है और वो साथ मिलेगा जब हम उसको मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देंगे और वो देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो देने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफ़ाई करना सीखें। तो आई रियली होप कि दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर दैट helped you understand some of the behavioral clues, some of the clues, some of the risk factors that you should look for, especially in cases like
an alcoholic or somebody who's an aggressive person, somebody who has suddenly changed his behavior, somebody who's suddenly doing things that they were not doing earlier. एकदम जो भी सडन बदलाव है कुछ भी है उसको नोटिस करें और आजकल के टाइम में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है बिकॉज कोरोना लॉकडाउन वी कैन नॉट गो एनीवेयर हम जहाँ हैं वहीं हैं हम जो चार दीवारी में अपने परिवार वालों के साथ अगर हैं तो है ठीक है लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो फैमिली के साथ नहीं रह रहे जो अकेले रह रहे हैं हाल चाल लो यार फोन उठाओ कॉल करो कोई दिक्कत की बात नहीं है जस्ट कॉल देम जस्ट टॉक टू देम एंड अब इसके बाद ये पार्ट मैं यहीं खत्म कर रही हूँ आई रियली होप दिस थिंग हेल्प यू next we will talk about how to ask somebody how to approach somebody and how to get this information out of them that they are thinking about committing suicide. तो एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी बिफोर एंडिंग इज दैट कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप किसी से ये पूछो कि भाई तू सुसाइड करने की सोच रहा है क्या तो इससे इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने आप सुसाइड करने के थॉट्स उसके दिमाग में आने लगेंगे अगर वो पहले से नहीं सोच रहा था तो जहाँ कहीं आपको चेंज लगे जहाँ कहीं आपको चेंज ऐसा दिखे कि ड्रास्टिक है या इवन माइन्यूट भी है लेकिन वो उसके बोलचाल के ढंग में अफेक्ट कर रहा है तो आप पूछिए चाहे कुछ भी हो एक बात ये है कि आपके कहने से या आपके पूछने मात्र से उसके दिमाग में सुसाइड का ख्याल नहीं आएगा जो बंदा सोच रहा है ऑलरेडी वही सुसाइड के बारे में सोच रहा है अगर मैं बैठी हुई हूँ मेरे को आके कोई बोल दे तू सुसाइड का सोच रही है क्या अभी तू इतना बोल रही थी लेक्चर में कि एग्जाम्पल दे रही थी कि मरना चाहती हूँ ये वो तो तू सुसाइड का सोच रही है क्या तो मैं अपने आप ऑटोमेटिकली सोचने नहीं लग जाऊंगी somebody who's thinking about committing suicide is actually already thinking about it आपके पूछने से नहीं होगा उल्टे आपके पूछने से ये it's actually it's been found in studies that आपके पूछने से उनका suicide risk decrease हो जाता है and more on that in the next part of this lecture thank you I'm all sweaty because fan off कर रखा है this is something new that I'm trying out and I did not want any interference in the audio yeah, unemployed professor is also quite low on resources. Bye.